दोस्तों, प्राइस यानी पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियन कंज्यूमर्स इकोनॉमी एक संस्था है और ईमानदारी पूर्वक यह लोगों के बीच में घरों तक जाकर उनकी स्थितियों का पता करती है, उस पर अपना अनुसंधान करके यह पब्लिश करती है जो हमारे तक पहुंचता है। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। इनके खोज का जो मुख्य बिंदु सामने आया वह यह है कि पिछले 5 वर्षों में यानी 2016 से 2021 तक में जो भारत के सबसे गरीब जनता 20% है, वह 93% और गरीब हुई है। माफ कीजिएगा, 53% और गरीब हुई है। देखते हैं आगे क्या कहते हैं। वैसे बता दूं कि इनका डेटा जो सर्वे का था वो काफी बड़ा था। 2 भागों में इन्होंने किया था। पहली बार में करीब 2 लाख घरों में गए, दूसरे में 42,000 में गए और पूर्णतया में यह कहाँ कहाँ गए हैं तो 800 गांव में गए हैं, 100 डिस्ट्रिक्ट और 120 टाउन्स में गए। यानी काफ़ी बड़ी संख्या में और काफ़ी बड़ा सर्वे का डेटा इन्होंने इकट्ठा किया, जिसके ऊपर से इन्होंने अपना रिसर्च किया। इनके रिसर्च में ये कहना है कि जब से भारत में उदारवाद की प्रक्रिया शुरू हुई 90 के दशक में और तथाकथित सुधारवाद के नाम पर जो भी कार्यक्रम हुआ, उस समय यह 20% जनता, इनका थोड़ा सा आर्थिक विकास हुआ, इनकी आमदनी बढ़ी। ऐसा नहीं कि ऊपर वालों का ना बढ़ा, उनका ही बढ़ा, लेकिन इनका भी हुआ। लेकिन यह जो शुरुआती 5 वर्षों में हुआ, यह अंतिम 5 वर्षों में ठीक विपरीत दिशा में चले गया। और ऐसा करने के लिए बताते हैं, ये भारत के जनता को 5 भागों में बांटते हैं। सबसे गरीब 20% जनता के बारे में बता चुका हूं। उसके ऊपर आए तो लोअर मिडिल क्लास की बात करते हैं, वह भी गरीब हुए हैं और उनका 32% उनका धन गायब हो गया, जो भी उनके पास संपत्ति उन्होंने शुरुआती दौर में की थी। और उसके बाद से अपर मिडिल क्लास, माफ कीजिएगा मिडिल क्लास, यह भी 9% तक गरीब हुए हैं। जबकि अपर मिडिल क्लास के धन में 7% की बढ़ोतरी हुई है और सबसे जो ऊपर के धनी 20% हैं, उनके धन में, उनके संपत्ति में 39% की वृद्धि हुई है। यह एक ट्रेंड बताता है जो कि पूंजीवाद का ही एक ट्रेंड है। इसकी मैं बार बार चर्चा कर चुका हूं और साथ साथ इनमें डेटा यह भी देते हैं कि 1995 में भारत की कुल 50% संपदा 20% धनियों के हाथ में था, जो 2021 में आकर 56% हो गया। जबकि दूसरी तरफ जो 20% जो सबसे गरीब है, उनकी संपदा जो 5%, 5.9 यानी कुल 6% भी मान लेते हैं, वह घट के 3.3% हो गया। यानी वह संपत्ति का ध्रुवीकरण, केंद्रीकरण, संकेंद्रीकरण, कुछ के हाथों में होना, यह एक ट्रेंड है, यह एक चलन है, यह एक प्रथा, यह एक जरूरी आवश्यक नियम है आज का। पूरे विश्व भर में देखे, भारत में देखे, और इन्होंने भारत के बारे में चर्चा की है। एक छोटी सी बात और भी बता दें, इन्होंने यह भी कहा है कि पैंडेमिक इकोनॉमी यानी पिछले 2 वर्षों में जो हुआ है, उसमें जो नौकरियां गई हैं वह बड़े कंपनियों में ज्यादा नहीं गई, वह छोटे और मझोले कंपनियों में ज्यादा गई है। बड़े कंपनियों में यथास्थिति तकरीबन बनी रही है। और वही हालात हैं अर्बन वर्कर्स में, यानी शहरों के मजदूरों में, उन पर आक्रमण ज्यादा हुआ, उनकी हालत ज्यादा खराब हुई है गांव के, ग्रामीण के मजदूरों की तुलना में। स्वाभाविक है या ना है, लेकिन आप इस पर देखें, इस पर गौर फरमाएं। और जहां तक अभी की परिस्थिति है, जो कानून बन रहे हैं, किसान कितना भी लड़ लें, कुछ समय के लिए हल्के से विजयी भी हुए, श्रम शक्ति का खात्मा हो रहा है और बाकी सब जो कानून बन रहे हैं, और जो इसका विरोध कर रहा है उसके लिए भी कानून है। यूएपीए जैसे खतरनाक कानून है, सिडेशन लॉ है। अभी तो सिडेशन लॉ केवल भारत के विरोध का नाम लेते हैं, आगे चल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रियों के नाम से भी होगा कि आप इनका विरोध नहीं कर सकता, आप इनके विरुद्ध नहीं बोल सकते। चलिए, यह मेरी मंशा थी कि आपको बताऊं कि इस तरह की खोज है भारत में, इस तरह की प्रवृत्ति है, और आप भी इससे रूबरू हो और अपने निश्चय करें कि आप किसके साथ हैं और क्या चाहते हैं। धन्यवाद।